चेहरे पे मुस्कान रंग सांवला, कारनामा ऐसा कि एक बार हो जाएंगे सोचने पे मजबूर। अभी मेरे साथ बिहार की एक ऐसी बेटी मौजूद है जो कि नीट की परीक्षा में अव्वल आकर एमबीबीएस भी फाइनल कर चुकी हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं आखिर इनको इस मुकाम पर पहुंचने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं देश टीवी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम स्वीटी शर्मा है। मैं ओरिजिनली वैसे मेरा गांव बिहार में है, मोतिहारी में, अमवा गांव। वैसे मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली की रही हूँ। तो मेरी पढ़ाई वहीं से हुई है। मेरा नीट का एग्ज़ाम भी वहीं से था। स्टेट कोटा मेरा दिल्ली का लगा था। तो उसके बेस पे फिर मेरा दिल्ली में ही एमबीबीएस सिलेक्शन हुआ। मौलाना आज़ाद में मेरी पढ़ाई हुई है। वहाँ पे 4 साल 4.5 साल की पढ़ाई करने के बाद 1 साल की इंटर्नशिप जस्ट अभी 19 मई को ख़त्म हुई है मेरी पढ़ाई। तो अभी मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। संघर्ष के लिए अगर आप पूछना चाहते हैं तो लोगों को बताने के हिसाब से संघर्ष अगर बताना चाहो तो मेरे पास है ये कि मेरा नीट का जब एग्ज़ाम था तो उस एग्ज़ाम से 1 महीने पहले ही मेरे पापा का देहांत हो गया था। उनको ब्रेन ट्यूमर था, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म में। तो उस ट्यूमर की वजह से 5 साल सफ़र करने के बाद वो एग्ज़ाम से 1 महीने पहले उनका देहांत हो गया। तो उसके बाद जिस भी प्रकार मेरे श्री राधा रमन लाल की कृपा से, जैसे मेरी मम्मी की सपोर्ट से मेरा एग्ज़ाम निकला। और अभी अगेन मेरे श्री राधा रमन लाल की कृपा से एमबीबीएस ख़त्म हो चुकी है। बहुत अच्छे मार्क्स से मेरा 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 वो भी कॉलेज ख़त्म हो चुका है और अभी प्रिपरेशन चल रही है ताकि मैं आगे और अच्छे कुछ पढ़ सकूँ। तो अभी आप क्या कर रही हैं? अभी मैं अपने पीजी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ इन 3 महीने के लिए। अभी हमारा 30 अगस्त को पेपर है पीजी का। 30 अगस्त के बाद कहीं पे मोस्ट प्रोबेबली मैं जूनियर डॉक्टर की तरह ज्वाइन करूँगी। अब बिहार में बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कि ऑपरेशन तक करते हैं बिना कोई डिग्री के। वैसे डॉक्टरों पर क्या प्रतिबंध लगना चाहिए? हाँ बिल्कुल। सर्जरी करना सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं होता, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। बिकॉज सर्जरी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। अगर आपने सर्जरी बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ जाने, एनाटॉमी के बिना इन्फॉर्मेशन की कर दी तो पेशेंट को आगे चल के बहुत नुकसान हो सकते हैं। हमने अपने हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जिनको कोई गांठ सी थी जिसके लिए उनकी सर्जरी कर दी गई, जो कि बहुत ईजिली शायद बिना सर्जरी के भी ठीक हो सकती थी। बट उन्होंने सर्जरी कर दी बिकॉज उनको पैसा लेना था। तो ये चीज़ें बिना डिग्री के प्रैक्टिस करना ऑब्वियसली बहुत ही गलत चीज़ है, जो कि नहीं होनी चाहिए। अब 5 कोई ऐसा टिप्स बताइए जो कि उसे उपयोग करके लोग स्वस्थ रह पाए। देखिए, सबसे पहला आपको पानी पीने की बहुत ज़रूरत है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बिल्कुल पानी नहीं पीते हैं। 1 ग्लास, 2 ग्लास हद मार के। अब जितनी गर्मी हो, जितना आपको पसीना आ रहा है, उस हिसाब से कम आपको 3 से 4 लीटर तो पीना ही चाहिए। अब नहीं पी पा रहे हैं तो पानी में आपको चीनी घोल लीजिए या फिर स्वाद बढ़ाने के लिए ग्लूकॉन डी डाल लीजिए। कुछ भी ऐसा जिससे कि आपका पानी का टेस्ट बढ़ जाए ताकि आप पानी पी सकें। पहला तो ये है। दूसरा, खाने में हरी सब्जियाँ ऐड करना बहुत ज़रूरी है। नमक नमक तो चलो उस वो मैं थर्ड पॉइंट पे आती हूँ। सेकंड पॉइंट वही है कि आपको हरी सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खानी है, क्योंकि हरी सब्जियाँ अगर आप नहीं खाएंगे तो खाना जो आप खा रहे हैं, जैसे आपने चावल खाया, रोटी खाया, वो बहुत जल्दी शरीर में लग जाता है, शरीर में पच जाता है। और इसकी वजह से आपको डायबिटीज़ की होने की समस्या, आपके शरीर में ग्लूकोज बहुत जल्दी स्पाइक करता है। ग्लूकोज स्पाइक करेगा तो आपका इंसुलिन बढ़ेगा जल्दी से। इंसुलिन जल्दी बढ़ेगा तो आपकी बॉडी उसकी आदी हो जाएगी। तो यही मेन रीज़न होता है डायबिटीज़ होने का, जो टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि बहुत कॉमन है हमारे इंडिया में। इट इज़ कॉल्ड अ साइलेंट किलर। बहुत लोगों को पता भी नहीं तो इनको डायबिटीज़ है। तो उसके लिए आपको अपना खाने में हरी सब्जियां ऐड करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट आता है, आपको यू नीट हमें मेक श्योर करना चाहिए हम बहुत ज़्यादा नमक ना खा रहे हो। जो दूसरी सबसे बड़ी हमारी साइलेंट किलर है, जिसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, बीपी। बीपी की दिक्कत बहुत कॉमन है, जो कि लोगों को पता भी नहीं चलता। लोग हमारे पास आते हैं कि हमारा हाथ काम नहीं कर रहा, उनका बीपी चेक कर, उनका 220 230 आ रहा होता है। हमने अपने इमरजेंसी में देखे ऐसे पेशेंट बहुत सारे। तो इसके लिए आपका मेन बेसिक, अगर आपको बीपी अपना नॉर्मल रखना है, ऑब्वियसली स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा, आपको नमक कम खाना है। जितना आप नमक खाएंगे, जितना आप तेल मसाला ज़्यादा हैवी खाना खाएंगे, आपका बीपी स्पाइक करता रहेगा, क्योंकि हमारी जो रक्त की कोशिकाएं होती हैं, वो नमक जब उसमें जाता है तो वो उसे टाइट कर देता है। उसमें बहुत ज़्यादा टाइट, मतलब वैसे इतना बड़ा अगर स्पेस है तो वो कम हो जाता है। जब ये कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने से दिक्कत ये होती है कि आपको पता नहीं चलेगा, बट धीरे धीरे आपकी जो शरीर की, आपकी दिल की नसें फट सकती हैं, दिमाग की नस फट सकती है, आपकी गुर्दे खराब हो सकते हैं, आपके शरीर में, आपके पैरों में कोई इन्फेक्शन हो सकता है बहुत ईजिली। तो ये दो तीन चीज़ें ये होगी। चौथा चीज़ आता है आपका, और क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज। ऑब्वियसली वही वही बेसिक चीज़ है। जो ये बेसिक चीज़ लोग अगर फॉलो कर लें तो बहुत ज़्यादा बीमार नहीं होंगे। और पांचवी चीज़ है, तंबाकू, गुटखा, खैनी, पान, कसैली, सिगरेट, बीड़ी, अल्कोहल मत लीजिए। आप लोगों को लगता है कि इनको क्षणभंगुर, उनको बहुत आराम मिलता है, बट वही चीज़ है आगे जाके लोगों को कैंसर की बीमारी दे सकता है, लोगों के लिवर खराब हो सकते हैं, लोगों को फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, मुंह का कैंसर हो जाता है, लोगों को जीभ का कैंसर हो जाता है, लोगों को यहाँ के कैंसर हो जाता है, इन्फेक्शन बहुत ईजिली हो जाता है, आपको सांस लेने की दिक्कत हो जाती है, आपकी दिल की बीमारियाँ बहुत होती हैं। कभी जो भी शराब वगैरह लेते हैं, कभी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे अल्कोहल के बारे में, तो बहुत तरह की बीमारी ऐसी जो कि बहुत ईजिली हो सकती हैं। अल्कोहल आपके ऊपर से कि नीचे तक खराब कर देता है। नपुंसकता आती है अल्कोहल पीने से। अच्छा, खास करके डॉक्टर लोगों को देखा जाता है कि वो उतना आस्था में विश्वास नहीं रखते हैं।
कुछ डॉक्टर लोग हैं, लेकिन आप पूरा देख रहे हैं कि आप बिल्कुल आस्था में रहते हैं। कब से आपको रुझान हो गया इस प्रकार का? मैं जब 7th क्लास में थी तो एक बुक थी अजामिल की मृत्यु। वो उस बुक में कुछ ऐसा था कि एक ब्राह्मण थे जो कि बहुत अच्छा बहुत पूजा पाठ करते, बट वो एक वेश्या के चक्कर में फँस के बुरे काम करने लगे। तो जब वो मृत्यु शैय्या पे थे तो उन्होंने नारायण नाम पुकारा अपने बेटे का, बट नारायण नाम सुनते हुए भगवान श्री नारायण के विष्णुदूत आके उनको अपने अपने धाम ले गए। तो मुझे बहुत लगाव, मुझे लगा कि मैंने बहुत उटपटांग काम किया, तो मुझे लगा कि अगर एक बार भगवान का नाम ले लूँ तो कितना अच्छा रहेगा। उसमें एक बड़ी प्यारी सी लाइन थी कि एक बार नारायण नाम लेने से जितना पुण्य मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा पुण्य मिलता है जब एक बार आप राम नाम लेते हैं, और एक बार राम नाम लेने से जितना पुण्य मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा आपको पुण्य मिलता है जब आप एक बार कृष्ण नाम लेते हैं। तो बस मेरा कृष्ण से एक लगाव हो गया, एक रुझान हो गया। ऐसा मान लीजिए कि बस कृष्ण ने पकड़ लिया। अब हमारे हमारे जो मेरे महाराष्ट्री हैं, मेरे श्री पंडित गोस्वामी जी, निमाई पाठशाला हमारी रेणुका मैया है, तो वो उनसे मेरा जुड़ अभी उनसे मैं भी 1 साल पहले जुड़ी हूँ, उससे पहले इस्कॉन से जुड़ी। तो इसमें ना बोलते हैं कि कृष्ण एक बार पकड़ लेते हैं तो वो छोड़ते नहीं हैं। तो मुझे पकड़ लिया, फिर उसके बाद मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ था तो उस समय मुझे मेरा मेंटल जो स्ट्रेंथ थी वो मेरे भगवान श्री कृष्ण ही थे, कान्हा ही थे। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं इतना स्ट्रांगली अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाती, इतना पॉजिटिवली अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाती। एमबीबीएस के दौरान बहुत हमारे सिर्फ निकालना स्ट्रगल नहीं होता। एमबीबीएस जब कर रहे होते हैं तो बहुत स्ट्रगल होता है, आपको कितना ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ता है, पेशेंट का प्रॉब्लम होता है, हमारे कंसल्टेंट हमें बहुत बेइज्जती करते हैं, फिर अपने आसपास के पीयर्स को देख के स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा। हमारे दिल्ली के जो कॉलेज है वहाँ पे दारू, सिगरेट, तंबाकू तंबाकू तो नहीं, सॉरी, सिगरेट एंड अल्कोहल वगैरह बहुत कॉमन है। तो इन सब से अगर आपको बचे रहना तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एंकर पॉइंट होना चाहिए ताकि आप इन सबको अवॉइड कर सकें। और मुझे लगता है आस्था आपके माइंड को ना स्ट्रेस नहीं होने देती। मेरी एक फ्रेंड थी जो कि उसका वो एग्ज़ाम में थोड़ा सा उसका बैक आ गई थी, तो वो उसी समय जैसे ही रिजल्ट आया उसने फांसी लगा ली। कहीं ना कहीं मन शांत भी रहता है आस्था में अगर विश्वास हो। जी, बिल्कुल। अगर आपका आपका रुझान कहीं पे, आपका एक जगह, आपका एंकर पॉइंट कहीं पे है, तो आप इधर-उधर नहीं जाते हैं। आप अपने आप को जब कहीं भी स्ट्रेस होता है, तो आप वापस आके अपने भगवान के पास जाके कुछ समय बैठ सकते हैं ताकि आपका माइंड शांत हो सके। और जो बच्चे अभी एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? किस चीज़ से उन्हें दूर रहना चाहिए? देखो, सबसे पहली चीज़ आपको मेक श्योर करना है कि आप ऊट-पटांग के दोस्तों से ना जुड़ें, क्योंकि जब आप अलग-अलग दोस्तों से जुड़े, जैसे अभी मेरी जो बहन है जिसने आईटी निकाला है, उसने भी वही कहा था सेम चीज़ें कि अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं हैं, तो आपको वो पढ़ने नहीं देंगे, ना वो पढ़ेंगे, ना आप पढ़ पाओगे। सबसे पहली चीज़ तो ये। सेकंड चीज़, पढ़ाई जब आप कर रहे हो ना, तो ये मत सोचो कि मुझे पढ़ने का स्ट्रेस लेना है। उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, लाइक अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसका यूज़ क्या है, इसका क्या बेनिफिट होगा आगे जाके। केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री कैसे आप यूज़ कर सकते हैं अपनी अपनी डेली लाइफ में। बायोलॉजी में, लाइक अगर आप कोई ऑर्गन पढ़ रहे हैं तो अपने दोस्तों को पढ़ाने की कोशिश कीजिए। तीसरी चीज़ ये आती है, अगर आप अपने दोस्तों को पढ़ा रहे हैं, टीचिंग जब किसी को करते हैं तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। और मेरी एक आदत थी कि मैं एक छोटी कॉपी बनाया करती थी जिसमें जो चीज़ रटने वाली होती थी, क्योंकि रटने की चीज़ें होती हैं जो हमें एमबीबीएस में एग्जाम में लगानी ही होती हैं। वो एमबीबीएस वालों को पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें रटने की होती हैं। तो एक इतनी छोटी सी कॉपी होती थी जो कि मेरे पॉकेट में बहुत ईजिली आ जाती थी। तो ऐसे 5-6 पन्नों को मैं मोड़ के वो छोटी कॉपी बनाती थी, उसमें वो छोटे-छोटे अक्षरों में लिख देती थी कि पता रहे कि क्या-क्या लिखना है, कैसे-कैसे क्या-क्या मुझे रटना है। और बस कभी स्कूल जाते हुए, स्कूल से आते हुए, कभी कोई दोस्तों से मिलने चले गए, वहाँ पे जाते थे, बस पढ़ते-पढ़ते। और वो आप 5-6 बार, 10-12 बार पढ़ोगे, आपको पिक्टोरियल मेमोरी रहेगी कि कहाँ पे वो चीज़ एक कोने में लिखी हुई थी। तो वो एमसीक्यू में बहुत हेल्प करती है। चलिए, बाकी इस प्रकार के पढ़ाई के विषय में, बिहार की बेटियों के विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय बिहार।